हेलो एंड वेलकम टू लेट्स सिंप्लीफाई। तो आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं 2021 का 12th साइंस का HSC बोर्ड मैथमेटिक्स का रिवाइज सिलेबस, और उसी के साथ हम लोग बात करेंगे 12th बोर्ड के पेपर पैटर्न के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं आपके एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होगा। तो दोस्तों, जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा वो दो फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। फेज 1 आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होगा 20 मार्क्स के लिए, एंड देन होगा आपका फेज 2 एग्जामिनेशन जो होगा थियरी एग्जाम फॉर 80 मार्क्स। तो चलिए बात करते हैं अब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका फर्स्ट फेज है जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन 4 क्वेश्चन में से 3 आपको सॉल्व करने होंगे, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे और टाइम अलॉटमेंट रहेगा 1 घंटे का। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको कि आपका जो मैथ्स का जर्नल है उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एंड ऑब्वियसली वो कंप्लीट एंड सर्टिफाइड होना ज़रूरी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका फेज 2 एग्जामिनेशन यानी कि थियरी एग्जामिनेशन। मैथ्स का जो थियरी एग्जामिनेशन होगा बच्चों, वो 80 मार्क्स का पेपर होगा आपके सामने। 3 घंटे का टाइम अलॉटमेंट रहेगा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो पूरा पेपर होगा वो कई सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। एक एक करके सारे सेक्शन हम लोग देख लेंगे, क्या क्या इन सेक्शन की स्पेशलिटी होगी, क्या क्या इन सेक्शन में पूछा जाएगा आपसे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका सबसे पहला सेक्शन जो है सेक्शन ए। अब ये जो सेक्शन है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है आपके लिए, और मैं आपको बताऊंगा इसके रीजंस क्या है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इट इज़ अ वेरी इजी टाइप ऑफ सेक्शन। तो जो सबसे पहला रीज़न है ये सेक्शन आसान होने का, वो रहेगा MCQ टाइप क्वेश्चंस। और जो सेकंड रीज़न है जो इस सेक्शन को आसान बनाता है, वो रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक सैम्पल पेपर आपको मैंने प्रोवाइड किया है। इसी प्रकार से आपको आपका बोर्ड का पेपर भी देखने मिलेगा। 8 MCQ आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। हर एक MCQ का आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और सारे के सारे MCQ आपको कंपलसरी रहेंगे। लेकिन आपका सेक्शन ए जो है वो क्वेश्चन 1 के साथ ख़त्म नहीं होता, इसमें क्वेश्चन 2 भी होता है, जिसमें आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 1 मार्क क्वेश्चन आपको आंसर करने होंगे, और हर एक सही जवाब पे आपको 1 मार्क मिलेगा, और यहाँ पर आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन के पास। अब बात करेंगे हम लोग सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी सेक्शन ए का कंपैरिजन में वेरी इजी नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली इट विल बी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी कवर्ड। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप सैम्पल पेपर में देख सकते हो आपके स्क्रीन पे कि सेक्शन बी में आपसे कुल मिला के पूछे जाएंगे 12 क्वेश्चंस। ये 12 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। येस, आउट ऑफ 12 यू हैव टू सॉल्व एनी 8, एंड हर एक सही जवाब के लिए आपको 2 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये था आपका सेक्शन बी, जिसे मैंने ईजी कैटेगरी में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो है सेक्शन सी। तो देखते हैं इस सेक्शन सी में कैसे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो टाइप सी के क्वेश्चंस होंगे, इसे मैं कैटेगराइज करता हूँ मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मॉडरेट यानी कि ना ज़्यादा इजी, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो और जान लेते हैं इस सेक्शन सी के बारे में। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, सैम्पल पेपर दिया हुआ है, जहां पर सेक्शन सी में टोटल पूछे जाएंगे आपसे अगेन 12 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में भी आपसे 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर भी सेक्शन सी में आपसे 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन 12 क्वेश्चंस में से आपको सॉल्व करने होंगे केवल 8 क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर आपको हर एक सवाल के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, जबकि आपको सेक्शन बी में 2 मार्क्स मिल रहे थे। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ सम्स थोड़े से मॉडरेट होगी। ठीक है, सो दैट्स कंप्लीटली योर सेक्शन सी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन के बारे में, यानी कि सेक्शन डी के बारे में। सबसे आखिरी सेक्शन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट।
So I would categorize your section D as the challenging section amongst all the other sections. मैं उसे difficult नहीं कह रहा हूँ, मैं उसे challenging कह रहा हूँ because the sums will be very easy, the sum will be very solvable if you study it very thoroughly. ठीक है, आपका अगर कंटेंट अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं आएगी. चैलेंजिंग सम ज़रूर होंगे लेकिन इट विल बी ईजी टू सॉल्व. तो जैसे कि आप सैम्पल पेपर देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, सेक्शन डी में इंक्लूडेड होंगे टोटल 8 क्वेश्चंस. उन 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और उन 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. याद रखिए ये सेक्शन चैलेंजिंग सेक्शन होगा जहाँ पे डिफ़िकल्ट सम्स आ सकते हैं आपके लिए और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आप पूरे के पूरे मार्क्स निकाल सकते हो इफ़ यू स्टडी वेल, इफ़ यू प्लान अकॉर्डिंगली एंड यू एग्जीक्यूट इट. तो सेक्शन डी, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन ए, सारे सेक्शन हम लोगों ने इसमें कवर कर लिए. तो जल्दी से देख लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर का एक रिकैप यानी कि समरी. तो पेपर पैटर्न की बात तो हमने कर ली, हमने देख लिया आपका पेपर पैटर्न किस प्रकार होने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए. लेकिन अब हम लोग बात करेंगे आपके रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में. 2019 यानी कि पिछले साल 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस रिवाइज हुआ था. उसी प्रकार इस साल यानी कि एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस रिवाइज हुआ है. तो उसी के बारे में बात करेंगे. पार्ट 1 और पार्ट 2 के सिलेबस चेंजेस के बारे में बात करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल कि ये टेक्स्ट बुक आखिर आपको मिलेगी कहाँ. तो ये टेक्स्ट बुक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी या फिर ई बाल भारती के वेबसाइट पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड के लिए अवेलेबल है. तो ये रही वो वेबसाइट, जाके जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. तो बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में. देखते हैं क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें. तो जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, आपका जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको. ठीक है, ये इसका कवर पेज है. अब एक एक करके चैप्टर्स के नाम जान लेते हैं, कौन से चैप्टर्स आपको पार्ट 1 में पढ़ने होंगे. तो ये है वो सारे चैप्टर्स जो आपको पार्ट 1 में पढ़ने हैं. पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक. मैथमेटिकल लॉजिक एक ऐसा चैप्टर है जो आपके मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में इससे आसान चैप्टर कोई नहीं मिलेगा. एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्कोरिंग चैप्टर. The second chapter is matrices. You have already studied a bit about matrices and determinants in class 11. उसी का आगे का पार्ट रहेगा इस साल matrices में. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपका थर्ड चैप्टर, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2, उसी के आगे जाके कंटिन्यूएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस साल आप पढ़ोगे. स्ट्रेट लाइन आपने जो चैप्टर पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, उसका कंटिन्यूएशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में आएगा चैप्टर नंबर 4 में. वेक्टर्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसी का आगे का पार्ट अप्लाइड इन 3D विल कम इन चैप्टर नंबर 5. एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स विल बी सीन इन लाइन एंड प्लेन. और जो आपका लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये है कंटिन्यूएशन ऑफ योर चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी जो आपने पढ़ा था क्लास 11 में. ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज का कंटिन्यूएशन लीनियर प्रोग्रामिंग में देखेंगे और ये रहेगा पूरा कंटेंट आपके क्लास 12 के मैथमेटिक्स पार्ट 1 में. काफ़ी आसान, काफ़ी इजी रहेगा अगर आप स्टार्टिंग से अगर फोकस रखोगे. सारे चैप्टर्स बहुत ही इंडिपेंडेंट है इसमें. ठीक है, चलिए. तो पार्ट 1 के चैप्टर्स की बात कर ली हम लोगों ने. अब बात करेंगे हम लोग मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 के चैप्टर्स के बारे में. तो ये है आपका कवर पेज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 के लिए. यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं इसमें कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं. तो ये है वो सारे चैप्टर्स जो आपको पार्ट 2 में देखने मिलेंगे. सबसे पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन. 11th स्टैंडर्ड में भी आपने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसका डेप्थ थोड़ा ज़्यादा रहेगा आगे की कंटिन्यूएशन की थियरी, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएशन आप पढ़ोगे, कैसे उनको अप्लाई किया जाता है, उनकी मेथडोलॉजी पढ़ोगे. सेकंड चैप्टर जो डिफरेंशिएशन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, उसको कैसे अप्लाई करोगे डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट क्वेश्चंस में, वो हम लोग सेकंड चैप्टर यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे. तीसरा चैप्टर है आपका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन. इट इज कम्प्लीटली द ऑपोजिट ऑफ योर डिफरेंशिएशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव.
फोर्थ चैप्टर आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन रहेगा। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट्स नहीं होता है, लेकिन डेफिनाइट इंटीग्रेशन में जरूर लिमिट्स होंगे। फिफ्थ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा उसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है और किस प्रकार उसे अप्लाई किया जाता है, ये चैप्टर 5 आपको सिखाएगा। चैप्टर नंबर 6 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हैविंग द नेम डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 7 इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक हम लोगों ने बस प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, लेकिन प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एक नया टॉपिक, एक नया चीज आपके सामने पेश किया जाएगा। देन चैप्टर नंबर 8 जहां पर हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो ये था आपका सिलेबस आपके क्लास 12 के लिए। पार्ट 1 के कौन से चैप्टर रहेंगे मैथ्स में और पार्ट 2 के कौन से चैप्टर रहेंगे मैथ्स में और क्या क्या उनमें इंक्लूडेड होगा, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे कुछ चैप्टर्स की आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस से जो होगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।